साईं राम। साईं आपको क्या बताना चाहते हैं, इसके लिए साईं की एक फ़ोटो चुनें, ध्यान केंद्रित करें और देखें आपको कौन सी फ़ोटो आकर्षित करती है। ओम साईं राम। ओम साईं राम। अनुभव से आएगी बुद्धि। आप श्री साईं बाबा के आशीर्वाद के प्रभाव का अनुभव करेंगे। सभी के हित को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय लें। साईं आपको आनंदमय स्थिति में पहुंचा देंगे। किसी से मुफ्त में काम ना कराएं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम पर बहुत सारे काम का बोझ एक साथ आ गया है और तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि तुम किसे पहले करो और किसे बाद में, और इसके कारण तुम कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय जो कीमती है वो बर्बाद कर देते हो। मैं तुम्हें बस यही कहूँगा मेरे बच्चे कि जब भी तुम्हें कुछ ना समझ आए तो मेरी 11 माला करके ओम साईं राम कहते हुए मुझसे या तो पर्ची बनाकर प्रश्न करो या फिर श्री रामचरितमानस की प्रश्नावली से भी तुम चौपाई पूछ सकते हो। इससे तुम्हारे मन में चल रहे संदेह भी दूर हो जाएंगे। और मैं तुम्हें यही कहूँगा कि जब तुम्हें ना समझ आए कि मैं क्या करूँ और लगे कि कुछ भी करने की हिम्मत तुम में नहीं है, तो बस मेरी तस्वीर को सामने रख लो और कहो कि बाबा, अब सब कुछ आपको ही कराना है। मुझे हिम्मत, बुद्धि और ताकत दो और मैं सब कुछ करा दूँगा। और तुम अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का भी पाठ किया करो और मेरी साईं सच्चरित का भले ही तुम एक अध्याय क्यों ना पढ़ो, तुम ज़रूर उसको पढ़ो, लेकिन इससे तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा और तुम्हारे संदेह दूर होंगे। ओम साईं राम। दूसरी फ़ोटो। ओम साईं राम। इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। प्रयासों की आवश्यकता है। शक्ति के लिए श्री साईनाथ से प्रार्थना करें। विवाद से बचें। गुरु को समर्पण करो। बाबा से राहत के लिए प्रार्थना करें। आपकी आवाज़ अनसुनी नहीं होगी। प्रतिदिन साईं चरित्र का पाठ करें। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ लोगों पर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो इसे भी तुम्हें नियंत्रित करना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ लोगों के व्यवहार की वजह से परेशान होते हो, लेकिन अगर तुम गुस्सा करते हो तो कहीं ना कहीं तुम अपनी सारी ऊर्जा उन्हें दे देते हो और उन्हें ही शक्तिशाली बना रहे हो, क्योंकि वो अपने व्यवहार से तुम्हारा दिमाग ख़राब कर पा रहे हैं, तुम्हारा काम भी ख़राब कर पा रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि वो ना जीतें तो सबसे पहले ज़रूरी है कि तुम अपने मन को स्थिर करो और जो कुछ भी हो रहा है बस होने दो और अपने काम पर ध्यान दो। हो सकता है कि मैं तुम्हारे जीवन के बहुत बुरे कर्मों को कुछ ही छोटे कर्मों में निकाल रहा हूँ, इसलिए तुम नियंत्रित मत करो किसी भी चीज़ को। बस जो हो रहा है उसे हो जाने दो। बहुत दिनों तक ये नहीं चलता रहेगा। जल्द ही तुम्हारे जीवन में शांति और सुख दोनों आएगा और तुम्हें मन की शांति भी मिलेगी। और जो भी लोग तुम्हारा काम बिगाड़ रहे हैं या तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं, वो भी ऐसा करना बंद कर देंगे। तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। ओम साईं राम। ओम साईं राम। स्वास्थ्य, धन और प्रसिद्धि आपके रास्ते में आ रही है। कष्ट और आर्थिक तंगी के दिन जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। आपकी जो इच्छा पूरी नहीं हुई है वह जल्द ही पूरी होगी। प्रत्येक सोमवार गरीबों को भोजन कराएं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अभी बहुत चिंता होती होगी कि तुम्हारी नौकरी कैसे लगेगी और तुम्हारी विवाह कैसे होगा, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो। मैं सही समय आने पर तुम्हें सब कुछ दे दूँगा। तुम क्यों खुद को
इतना कमज़ोर समझ लेते हो। मैंने तुम्हें बस यही बताने के लिए कुछ चीज़ें तुम्हें दिखाई, तुम्हारे सामने भेजी कि तुम अपने आप की खुशियों को दूसरों के भरोसे मत पाओ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम खुद कर सकते हो। किसी और पर निर्भर होने पर क्या तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी? नहीं ना मेरे बच्चे। मैंने तो तुम्हें ना सिर्फ अपनी ज़रूरतें पैदा करने के लिए बनाया है, बल्कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें और उन्हें मुसीबत से बाहर निकलने के लिए भी बनाया है। तुम अभी बहुत परेशान हो, पर मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे परिवार में भी सब लोग खुश रहेंगे, लंबी आयु के होंगे, सदा सौभाग्यवती भव। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें अगर कभी किसी की कमी हो या तुम्हें दोस्त की कमी महसूस हो तो बस मुझसे बात करो। मैं हर बात सुन रहा हूँ और हर सॉल्यूशन भी, यानी कि तुम्हारे परेशानी का हल भी सिर्फ मैं ही दूंगा तुम्हें। इसलिए किसी और के पास मत भागो। वो लोग तुम्हें क्या दे सकते हैं जो तुम्हारी भावनाओं को भी नहीं समझ सकते। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे मन में चलता रहता है तुम मुझसे कहो और किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं। और जो तुम्हारा मन निराश रहता है तो उसके लिए तुम कोई धार्मिक सीरियल देख सकते हो। इससे तुम्हें बहुत सारी शिक्षा मिलेगी और तुम्हारे काम में भी उससे कही गई बातें उपयोगी सिद्ध होंगी और तुम जल्द ही अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम्हारे परिवार में सभी खुशी रहेंगे। ठीक है ना मेरे बच्चे?